गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो रजनी जी के बेटे को गए 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन बीत गए हैं। जब उनकी शोक सभा वाली वीडियो वायरल हुई थी तो लोग रजनी जी को ट्रोल करने लगे थे। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद मेरी प्रतिक्रिया थी कि रजनी जी ने बहुत अच्छा किया। अपने बेटे की खुशी के लिए वो सारे काम किए जो उसे पसंद थे, उसमें कुछ गलत नहीं था। और वहाँ पे उनकी पीड़ा और उनके दर्द को वही इंसान समझ सकता है जो एक माँ है। और रजनी जी अपने माँ होने का फर्ज बखूबी निभाया है। लेकिन सोशल मीडिया पे तरन को लेकर कुछ नए नए खुलासे हो रहे हैं। तरन के साथ जो कुछ बच्चे पढ़ते हैं वो स्टोरी लगा रहे हैं कि तरन ने सुसाइड कर लिया है। और बहुत सारी ऐसी अफवाह आ रही हैं कि तरन ने सुसाइड कर लिया है और ये बात रजनी जी छिपा रही हैं। छिपाने की वजह यही है कि वो सारी चीजें सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहती हैं। तो इस बात का जवाब रजनी जी ने दिया है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे। तो उनसे पूछा जा रहा था कि क्या आपके बच्चे ने ऐसा किया है। तो रजनी जी ने उसका जवाब दिया है और उस कमेंट्स को मैं यहाँ लगा दूंगी, आप लोग भी देख लेना। तो रजनी जी कहती हैं कि बहुत सारे बच्चे निगेटिव पोस्ट कर रहे हैं मेरे बेटे को लेकर। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। अब ये निगेटिव चीज़ें यहाँ से उठ के आई है जब रजनी जी ने एक वीडियो में बताया है कि उनके बेटे का जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो यहाँ पर नहीं थी और उनके पति ऑफिस गए थे, और जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई थी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो और ना ही ये कोई केस करना चाहती हैं। जो चला गया है वो वापस नहीं आएगा। और इन्होंने कोई एफआईआर वगैरह नहीं की है जो इनके बेटे का जिससे एक्सीडेंट हुआ है। तो यही सारी चीज़ों को जब लोगों ने सुना तो उनके मन में डाउट होने लगा कि ये अपने बेटे के लिए क्यों नहीं केस कर रही हैं। इनका जवान बेटा चला गया है और जिसने इनके बेटे का एक्सीडेंट किया है उसको तो सजा मिलनी चाहिए। पर ये सारी चीज़ों से रजनी जी पीछे हट रही हैं। अब क्यों हट रही हैं ये तो वही जाने। लेकिन उन्होंने एक बात बोला है कि वहाँ पे कैमरा नहीं था। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि कैमरा नहीं था तो वो खोजना पुलिस का काम है। अगर आप एफआईआर करती तो पुलिस खोजती कि आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ है। सुसाइड वाला ये मुद्दा इस वजह से भी उठा है क्योंकि तरन की जो इंस्टा स्टोरी थी उसको भी देखकर लोग हैरान हो गए, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे तरन को पता था कि अब वो ये दुनिया में नहीं रहेगा। उसने इंस्टा स्टोरी लगाई थी जिस दिन वो इस दुनिया से गया था, उसी के 24 घंटे पहले स्टोरी लगी थी। वो स्टोरी भी मैं आपको लगा दे रही हूँ, आप लोग देखिए, फिर डिसाइड करिए कि ऐसा क्या चल रहा था तरन के मन में जो ये सारी चीजें उसने की। और उस स्टोरी को देखकर लग रहा था कि इंसान को क्या पता चल जाता है कि वो इस दुनिया से जाने वाला है और उसके शब्द भी वैसे ही निकलती है। स्टोरी में भी ऐसा ही कुछ था तरन के। उस स्टोरी को देखकर सब कोई हैरान रह गया और उसे सुसाइड से जोड़ने लगा। क्या मैं 11वीं पास करूंगा या मैं ही चला जाऊंगा। तो इस स्टोरी को देखकर लोग हैरान रह गए। क्या तरन को पहले ही पता था या सिर्फ मजाक में लिखा था या एक संयोग मात्र था। ये सारी चीज़ें सबके मन में चल रही हैं। ऐसा ही संयोग राजवीर के केस में भी था। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने दुनिया छोड़ी थी, उस दिन 24 घंटे पहले उन्होंने भी ऐसा ही स्टोरी लगाया था। उसमें लिखा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं और शायद मैं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा मुझे नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा है कि जाने वाले के मन में ये सारे ख्याल पहले से आने लगते हैं या उसे पता चल जाता है कि उनके साथ कुछ होने वाला होता है या एक संयोग मात्र होता है। लेकिन ये संयोग मात्र मैंने कई लोगों के साथ देखा, तरन, राजवीर जी, और मैंने आसपास भी 2-3 लोगों को देखा कि उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उनको पहले ही आभास हो गया है। उनके शब्दों में, उनके स्टोरी में ये सारी चीजें पहले से लिख दी जाती हैं। अब तरन के साथ क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, सुसाइड, उनके मम्मी पापा से बेहतर कोई नहीं जानता। तो ऐसे अफवाह मत फैलाइए, क्योंकि जो बच्चा चला गया है उसके बारे में गलत बातें जाएं, ये अच्छा नहीं है। उसकी आत्मा को शांति मिले। और उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों से भी विनम्र निवेदन है कि ऐसी गलत और निगेटिव चीजें ना फैलाएं। अगर उनकी मम्मी कह रही हैं एक्सीडेंट हुआ है तो वही हुआ होगा। जो बच्चा चला गया है उसकी आत्मा के शांति के लिए आप लोग प्रार्थना करिए, उसके लिए गलत अफवाह ना फैलाइए। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और वो जहां भी हो खुश रहे, यही हम लोग कामना कर सकते हैं।